नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। खबर है एक बीजेपी विधायक को लेकर के जो अचानक से विधानसभा के बाहर निकले तो फूट फूट कर रोने लगे। मामला झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन का है, जब बीजेपी के विधायक अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके साथ जो हुआ उसके बाद उनके आंसू जज्बात बन करके बाहर निकल आए। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन बीजेपी के विधायक अमर कुमार बाउरी रोते हुए सदन से बाहर निकले। वह सदन के अंदर भी रोते देखे गए। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने मीडिया को सदन के भीतर हुई घटना की जानकारी दी। वह सदन की कार्रवाई के दौरान कार्यस्थगन प्रस्ताव ठुकराए जाने से आहत थे। मीडिया से बातचीत करते हुए अमर बाउरी ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर आरोप की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि एक दलित विधायक के साथ स्पीकर का ऐसा बर्ताव कहीं से भी उचित नहीं है। दरअसल विधानसभा अमर बाउरी ने बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए थे, लेकिन उसके बाद कार्यस्थगन को जो है खारिज कर दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष ने ना ही उसे पढ़ा और ना ही उन्हें पढ़ने दिया, जिससे वे नाराज हो गए, सदन में से वॉकआउट कर गए। अमर बाउरी ने स्पीकर पर आरोप लगाते हुए रोते रहे। उन्होंने कहा कि शायद दलित होने के कारण उनकी उपेक्षा की गई। अमर बाउरी ने कहा कि मैं भी पूर्व मंत्री और कई बार विधायक रहा हूं, मेरी भी मर्यादा है। अगर विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से मेरे साथ सलूक किया है उससे मैं बहुत आहत हूं। उन्होंने स्पीकर पर कानून की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए काला अध्याय बताया है। अमर बाउरी ने कहा कि मैं सुबह से कह रहा हूं कि मेरा कार्यस्थगन पढ़ा जाए, लेकिन स्पीकर नजरअंदाज करते रहे। स्पीकर के लिए सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक समान होता है, मगर नियमों का उल्लंघन स्पीकर करते रहे। जब हमने भोजन अवकाश के बाद फिर स्पीकर से कहा तो मुझसे बुरा बर्ताव करने लगते हुए कार्यस्थगन पढ़ने से मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि आंसू मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरे समर्पण का संकल्प है। एक विधायक होने के नाते प्रधानमंत्री के संरक्षण और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ दलितों की आवाज के लिए मैं सड़क से सदन तक लड़ाई के लिए संकल्पित हूँ। दरअसल अमर बाउरी सदन में कल हुए लाठीचार्ज पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाना चाहते थे। सदन में जैसे ही इसे पढ़ने के लिए उठे तो उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद सदन में बीजेपी विधायक उठकर बाहर निकल गए। रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने इस मामले पर कहा कि अब हम विधानसभा अध्यक्ष थे तब विपक्ष को ज़्यादा बोलने का मौका देते थे, लेकिन महागठबंधन की सरकार में हमारे दलित विधायकों को बोलने नहीं दिया गया है, जो सरासर गलत है। तो किस तरीके से बीजेपी के विधायक अपने आंसुओं को सहारे अपने साथ हुए जो बात जो हुई सदन के अंदर में उस पर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। छोड़े जाते हैं आपको उसी बयान के साथ। मैंने गला फाड़ लिया चिल्ला करके, लेकिन पढ़ा नहीं उन्होंने। मैंने गला फाड़ लिया। बीजेपी सीट से आता हूँ, चंदन कैरी दलित विधायक हूँ। अब डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने पढ़ के बताया, कार्यस्थगन लाया। कल हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई, हमारे नेता को मार के मराने का षड्यंत्र किया गया, हमारे महिलाओं को दौड़ा के पीट के मारा गया। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ेंगे मेरे कार्यस्थगन, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित विधायक हूँ, मैं चंदन कैरी से आता हूँ। मेरी आवाज को आपने बंद करने का काम किया है। एक काला अध्याय है, काला दिन है इस लोकतंत्र में, जब आप नियम के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। हम लोग अपने गला फाड़ ले रहे हैं, लेकिन आपके काम में क्यों तक नहीं लग रहा है? आपको ये बात को लेकर नहीं आ रही, संविधान का अपमान करके चले जा रहे हैं। कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है दलित हैं, इस वजह से सिर्फ ये काम? मनोज थोड़ा साइड हो, मनोज साइड हो। मैंने कार्य के संचालन में वो नहीं दिखाया, मेरे कार्यस्थगन को पढ़िए। मैं भी अपना राइट, क्योंकि मैंने दिया है तो मैंने अपना राइट चाहता हूँ, मेरा राइट का पालन किया जाए। मैं विधायक हूँ और वहाँ पर पक्ष का सत्ता पक्ष का भी विभाग नहीं होता, मैं विधायक। और उस अधिकार से मैंने मांग किया था, लेकिन स्पीकर से नहीं बोलने दिया उन्होंने, लास्ट तक नहीं बोलने दिया। मैं चुप बैठा रहा, जो कार्यस्थगन पढ़िएगा। मेरा इतने डिमांड तक कम से कम पढ़ नहीं दिया, उन्होंने नहीं पढ़ा है। बाबा साहब के इस संविधान का अनादर लगातार कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं और उसको उपयोग का केंद्र बना रहे हैं विधानसभा। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप दलित से आगे इस वजह से मानसिकता दिखलाता है? 4 दिनों में उन्होंने सबका कार्यस्थगन पढ़ा। अमर बाउरी ने पहली बार कार्यस्थगन लेकर के आया, क्यों नहीं पढ़ा आपने?
मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने क्यों नहीं पढ़ा बताएंगे ना कि संविधान में नहीं पढ़ना है। आप बोलते ना कि नहीं मैंने अमल कर दिया, नहीं पढ़ सकते हैं, हम ग्राह्य नहीं कर सकते। आपने तो नोटिस तक नहीं किया, आपने उसको खारिज कर दिया। मैंने कल के लाठीचार्ज पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को नमाज पढ़ने के लिए नियोजन नीति पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, हमारे महिलाओं को मारा गया, हमारे नेता को जान से मारने की कोशिश की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हाथ तोड़ दिया गया।